नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कपिल है और आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने आया हूं जो आपके अंदर कुछ तोड़ देगा। क्या किसी सपने को देखने से पहले उसका आधार कार्ड मांगा जाता है? नहीं ना। तो फिर हम इंसानों के सपनों को जातियों में क्यों बांटते हैं? जब कोई बच्चा बड़ा सपना देखता है तो उसके पास ना जात होती है, ना पहचान, सिर्फ एक मासूम सी उम्मीद होती है। और फिर बड़ा होते होते वो उम्मीद किसी जाति, किसी समाज, किसी ठप्पे के नीचे दबा दी जाती है। आज की ये बात उन सब के लिए है जो अंदर से जानते हैं कि उनके सपने, उनके हौसले किसी जात के मोहताज नहीं हैं। जब कोई बच्चा पहली बार आंखें बंद करके सपना देखता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि उसका सरनेम क्या है या समाज उसे किस खांचे में रखता है। वो ये नहीं जानता कि जाति क्या होती है और न ही उसे फर्क पड़ता है कि लोग उसे किस नजर से देखेंगे। उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर होती है, सपना। कभी वो डॉक्टर बनना चाहता है, कभी कहता है मैं टीचर बनूंगा, कभी पुलिस वाला बनकर दुनिया बदल दूंगा, तो कभी सुपर हीरो बनकर सबको बचाऊंगा। बचपन की ये उड़ान, ये ख्वाब, ये ख्वाहिशें, ये उस उम्र की सबसे खूबसूरत आजादी होती है। एक मासूम सी उम्मीद जो किसी धर्म, जाति या अमीरी गरीबी की जंजीरों से बंधी नहीं होती। माँ को पायल की आवाज जैसी प्यारी लगती है जब बच्चा कहता है, माँ मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। और माँ मुस्कुरा देती है, क्योंकि उस समय ना माँ जात देख रही होती है ना बच्चा। उस समय सिर्फ एक चीज होती है, भरोसा। भरोसा अपने अंदर की आग पर, उस ख्वाब पर जो उसने आंखें खोलकर देखा है। बचपन में कोई ये नहीं कहता कि तू इस जात का है, तू वहां तक नहीं पहुंच सकता। उस समय कोई सीमाएं नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। उस उम्र में सपनों को बस पंख मिलते हैं और वो खुला आसमान तलाशने निकल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। तब कोई कहता है तेरी औकात नहीं है। कोई पूछता है तू जानता भी है तू किस जात में पैदा हुआ है? और यहीं से वो बच्चा जो कभी सपने देखा करता था, सवालों में घिर जाता है। लेकिन ये जो बचपन की आजादी होती है ना, वही असली आजादी होती है, वही सच होता है। क्योंकि सपनों की कोई जात नहीं होती। सपने सिर्फ हौसले से चलते हैं, खून की जात से नहीं। और जो इस बचपन की आजादी को मरने नहीं देता, वही एक दिन अपनी पहचान खुद बना लेता है। जब कोई सपना किसी के दिल में जन्म लेता है तो वो ये नहीं पूछता कि तू कौन है, तेरा सरनेम क्या है, तू किस खानदान से आता है। सपना सिर्फ एक चीज देखता है, आग जो सीने के अंदर जल रही है। वो जुनून जो नींद में भी चैन नहीं लेने देता। वो बेचैनी जो दिल को चुप बैठने नहीं देती। लेकिन अफसोस, ये दुनिया सपनों से ज्यादा खून की जात पूछती है। ये पूछती है तू ब्राह्मण है या दलित, तेरा स्टेटस क्या है। जैसे सपना कोई जमीन का टुकड़ा है जो किसी एक जात को विरासत में मिला हो। लेकिन सच्चाई ये है कि सपनों का कोई जात पात सिस्टम नहीं होता। ना वो किसी धर्म की सीमाओं में बंधे होते हैं, ना किसी आरक्षण की परिभाषा में समाते हैं। सपने तो एक खुले आसमान जैसे होते हैं, जितनी ताकत हो उतनी ऊंचाई तय कर लो। क्या कभी सूरज पूछता है कि कौन उसे देखने लायक है? नहीं, वो सब पर बराबर चमकता है, अमीर, गरीब, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, सब पर। वैसे ही सपने भी किसी को नहीं चुनते। जो उसे सच्चाई से, पसीने से, मेहनत से पाने निकले, वो उसका मालिक बन जाता है। सोचो, अगर अब्दुल कलाम ने सोचा होता कि मैं तो मछुआरे की जात से हूं, तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर बाबा साहेब अंबेडकर ये मान लेते कि दलित होने के नाते वो संविधान नहीं बना सकते, तो क्या आज हमें बराबरी का हक मिलता? अगर कल्पना सरोज ने यह सोच लिया होता कि दलित लड़की कुछ बड़ा नहीं कर सकती, तो क्या वो करोड़ों की कंपनी की मालकिन बन पाती? ये लोग इसलिए नहीं आगे बढ़े क्योंकि उनकी जात बड़ी थी। वो इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उनके सपनों ने जात पात की सीमाओं को जला दिया। सपनों की कोई जात नहीं होती, क्योंकि सपना पैदा होता है दिल में, और दिल किसी जात से नहीं बंधा होता। दिल बस धड़कता है, और जब उसमें सपना धड़कने लगे ना, तो फिर वो किसी जात का मोहताज नहीं रहता। जब आप छोटे होते हैं, जब आपके पास वो ताकत नहीं होती जो बड़े लोग दिखाते हैं, जब आपके पास कोई बड़ा नाम या बड़े सपने नहीं होते, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। किसी ने कहा तेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपके पास खुद को साबित करने का मौका नहीं होता, लेकिन दुनिया पूरी कोशिश करती है कि आपको छोटा बना दे। उस वक्त जब सपने बड़े होते हैं और हिम्मत भी, तो दुनिया उन्हें देखने की बजाय उन पर हंसी उड़ाती है। समाज का यही रवैया होता है, तुमसे नहीं होगा। परिवार भी कहता है तुम ठीक हो, बस अपनी जगह पर रहो। लेकिन क्या सचमुच इतिहास ने कभी इन छोटी सी पहचान रखने वालों को देखा है? क्या समाज ने कभी उन सपनों को सुना है जो शोर नहीं मचाते थे, बल्कि चुपचाप दिल में पलते थे? तुम्हें याद है ना, जब गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होने का सपना देखा था, तो किसी ने उनका मजाक उड़ाया था। लोगों ने कहा था तुम छोटे से व्यक्ति ये कैसे कर सकते हो। लेकिन वही गांधी जी वो नाम बने जो न सिर्फ भारत
बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। और क्या हुआ जब एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सोचा था कि वह एक दिन राष्ट्रपति बनेंगे? क्या उन्होंने कभी अपनी पिछड़ी जाति या गरीब घर का ख्याल किया था? नहीं। वो अपनी मेहनत, अपने सपने और अपने जुनून के साथ आगे बढ़े और दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया। ये वही लोग थे जिन्हें समाज ने नीचे माना था, लेकिन वही लोग बाद में सबसे ऊपर उठे। इतिहास गवाह है उन लोगों के बारे में जो नहीं मानते थे कि उनके सपने कभी पूरे होंगे, लेकिन उन सपनों ने उन्हें पूरा किया। लोग कहते थे तुमसे नहीं होगा, लेकिन वो लोग वही थे जो कहते थे हम कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखा दिया। यही असली ताकत होती है। जब समाज तुमसे उम्मीद नहीं करता, तब तुम अपनी उम्मीदों के बल पर पूरी दुनिया बदल सकते हो। कहानियां वो ताकत होती हैं जो दीवारों को नहीं, बल्कि उन दीवारों के पीछे छिपी हुई हिम्मत को दिखाती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी जाति या समाज की सीमाओं को पार कर जाता है, तो उसकी कहानी खुद एक दीवार बन जाती है, जातीय दीवारों को तोड़ने वाली, उन बेड़ी सी जंजीरों को काटने वाली। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि जाति किसी इंसान के सपनों का बंधन नहीं बन सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें यह समझाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो जाति सिर्फ एक नाम बनकर रह जाती है। बचपन में जब वो दलित थे, तब लोग उन्हें इंसानियत की नजर से नहीं, एक नीची जाति के व्यक्ति के रूप में देखते थे। लेकिन अंबेडकर ने उन दीवारों को तोड़ा जो समाज ने उनके सामने खड़ी की थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी जाति की सीमा को पार किया, बल्कि संविधान निर्माता बनकर भारत को एक नई दिशा भी दी। वो इंसान जिसे कभी समाज ने नीच समझा, वही आज संविधान के रूप में सबसे ऊंचा सम्मान पा चुका है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि जाति से बड़ा होता है आत्मविश्वास और मेहनत का जुनून। कल्पना सरोज की कहानी भी कमाल की है। जब एक दलित लड़की को समाज और परिवार ने यह कहकर दबा दिया था कि उसके लिए कुछ बड़ा करना असंभव है, तो कल्पना ने उस दबाव को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने जीवन में आने वाली तमाम मुश्किलों को पार किया और आज वह एक सफल और करोड़पति बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। कल्पना सरोज ने अपने सपनों को जीते हुए साबित कर दिया कि अगर आप में जज्बा हो, तो जाति, समाज और हालात आपको कभी भी रोक नहीं सकते। उनके जीवन ने यह साबित किया कि अगर इंसान में खुद की ताकत हो, तो वह किसी भी दीवार को पार कर सकता है। और फिर आते हैं मंजी, द माउंटेन मैन। शायद कुछ लोग इस नाम को न जानते हों, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। मंजी, जो एक छोटे से गांव में रहते थे, ने पहाड़ को काटने का सपना देखा। सिर्फ अपनी मेहनत और जिद के बल पर, बिना किसी बड़े संसाधन के, उसने एक पूरा पहाड़ काट डाला ताकि गांव वालों को आसानी से सफर कर सके। ये कहानी एक ऐसी जातीय दीवार को तोड़ने का प्रतीक है जो समाज ने उसके सामने रखी थी। मंजी ने अपने काम से यह साबित कर दिया कि जाति और स्थिति मायने नहीं रखती, बस जुनून और मेहनत मायने रखते हैं। इन कहानियों को जानने के बाद हम सबको यह समझना चाहिए कि जिन दीवारों को समाज ने हमारे रास्ते में खड़ा किया है, वो सिर्फ हमारे मानसिक डर का परिणाम है। जाति की कोई सीमा नहीं है, और अगर किसी को कुछ बनना है तो सिर्फ अपने हौसले, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ही वो किसी भी दीवार को तोड़ सकता है। और यही वो शक्ति है जो इन इंसानों ने दिखाई, अपनी कहानी से, अपने संघर्ष से। हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम सपने देख सकें। यह किसी का निजी या वर्गीय हक नहीं है, बल्कि यह हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब संविधान ने हमें जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया, तो उसने सपनों को भी बराबरी की श्रेणी में रखा। सपने किसी भी जाति, धर्म या समाज से ऊपर होते हैं, क्योंकि सपने इंसानियत की सच्चाई हैं। हमारे सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगता और न ही जाति का बंधन होता है। सपने हमें सिर्फ हमारे अंदर की ताकत से मिलते हैं, जो हमारी मेहनत और हमारी आत्मविश्वास से आकार लेते हैं। संविधान कहता है सभी को समान अधिकार प्राप्त है, और यही समानता हमारे सपनों में भी है। अगर हम किसी जाति, समाज या अमीरी गरीबी के खांचे में बंध जाएं, तो हमारे सपनों का विस्तार कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब संविधान हमें समानता का हक देता है, तो इसका मतलब यह है कि हम जो भी सपना देखें, हम उस तक पहुंचने के पूरे हकदार हैं। चाहे हम किसी छोटे से गांव में जन्मे हों या किसी अमीर परिवार में, सपने देखना किसी के लिए भी बंद नहीं है। यही संविधान की ताकत है। यह हमें यह नहीं बताता कि हमारे सपने छोटे या बड़े होने चाहिए, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि सपने हमारे खुद के हैं और हमें उन्हें हासिल करने का पूरा हक है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी जाति या पृष्ठभूमि उनके सपनों के रास्ते में आ सकती है, तो यह उनके खुद के डर का नतीजा है, क्योंकि असल में सपनों पर न तो कोई टैक्स लगता है और न ही कोई जाति का बंधन। आज के डिजिटल युग में, जहां इंटरनेट की दुनिया ने हर किसी को एक समान प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है, वहां जाति का सवाल एकदम बेमानी हो गया है।
अब हम उस पुराने सिस्टम में नहीं जी रहे जहां लोग अपनी जाति या स्थिति के आधार पर पहचान पाते थे। अब डिजिटल इंडिया में जाति की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि जो चीज मायने रखती है वो है आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी मेहनत। जब से इंटरनेट और सोशल मीडिया ने अपनी पकड़ बनाई है, तब से यह देखा गया है कि लोग अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के बल पर एक नई दुनिया बना रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब और फ्रीलांसिंग जैसी वेबसाइट्स इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति से हो, अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर लाखों लोगों के बीच एक पहचान बना सकता है। यूट्यूब पर आज लाखों ऐसे चैनल्स हैं जो लोगों ने अपनी मेहनत और स्किल के दम पर शुरू किए हैं, और ये चैनल्स ना तो जाति को देखते हैं, न ही किसी सामाजिक स्थिति को। एक छोटे से गांव का लड़का अपनी तकनीकी जानकारी से करोड़ों की कमाई कर सकता है, और दूसरी ओर एक बड़ा शहर का व्यक्ति भी उसी रास्ते पर चलता हुआ सफलता प्राप्त कर सकता है। सोशल मीडिया ने यह साबित कर दिया है कि अब जाति, धर्म या क्षेत्रीय भेदभाव का कोई अर्थ नहीं रह गया है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर और अपवर्क पर लोग अपनी विशेषज्ञता और कड़ी मेहनत से काम पा रहे हैं। वहां कोई यह नहीं पूछता कि तुम कहां से हो, तुम्हारा परिवार किस जाति से है। वह बस तुम्हारी स्किल पर ध्यान देते हैं। अगर तुम में वो हुनर है जो किसी को चाहिए, तो तुम्हें मौका मिलेगा, चाहे तुम किसी भी जाति से हो। इसी तरह इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब की वीडियो ने भी यह साबित कर दिया है कि अब जाति से अधिक महत्वपूर्ण है आपका टैलेंट और आपकी कहानी। आज हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे कलाकार, गायक और कंटेंट क्रिएटर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रहे हैं। चाहे वो किसी गांव का बच्चा हो या किसी बड़े शहर का, उसकी स्किल ही उसे वायरल करने की ताकत देती है। डिजिटल इंडिया ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है, और अब हम यह कह सकते हैं कि भारत में जाति नहीं, टैलेंट और स्किल चलती है। ये एक नई क्रांति है जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और मेहनत से ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। कोई भी इंसान कहीं भी, किसी भी जाति से, सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और ज्ञान से एक नई दिशा तय कर सकता है। जब इंसान अपने सपनों का पीछा करता है, तो उसकी सोच एक नई दिशा में बदलने लगती है। उसके सामने अब जाति का सवाल नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि सपने केवल मानसिक सीमाओं को पार करते हैं। क्या हम अपने जीवन को सिर्फ एक जातीय ढांचे में बांधकर उस सीमा में सिमट कर रह जाएंगे, या फिर हम अपने सपनों को पहचानेंगे, अपने आत्मविश्वास को पहचानेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे जो हमारे जुनून और मेहनत से बना है। जाति एक समाज द्वारा बनाई गई अवधारणा है जो सिर्फ मानसिक बंधन पैदा करती है, लेकिन असल में हर इंसान के अंदर एक शक्ति है, एक जुनून है जो उसे उसके सपनों तक ले जाता है। जब हम अपनी जाति को छोड़कर अपने सपनों और जुनून की पहचान करते हैं, तब हम सही मायने में अपने जीवन के असली रास्ते पर चलने लगते हैं। इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद देना है। क्या हम सपनों की पहचान जात से करेंगे या फिर जुनून से? अगर हम जुनून से पहचानते हैं तो न कोई जाति हमें रोक सकती है, न कोई दीवार हमारी राह में आ सकती है। हम वही कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, और यही वो बदलाव है जो हमारे समाज में पैदा होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल सोच वाइब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक विचार आप तक पहुंचा सकें। हम सबका सपना एक नई दुनिया की ओर बढ़े, जहां जाति से नहीं बल्कि जुनून से पहचान हो।